शादीशुदा बेटी मायके में काम करते अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो रजनी को आज उठने में देरी हो गई। सबका काम गड़बड़ हो गया। देखा तो 7:30 बज रहे थे। बच्चे स्कूल के लिए और पतिदेव ऑफिस के लिए लेट हो गए थे। वो पति और बच्चों को उठाते हुए किचन में भागी नाश्ता बनाने के लिए। तभी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, अरे बहू, मेरी काली चाय कब मिलेगी? आज मिलेगी कि नहीं? पता नहीं कौन सी नींद में सोती है, समय से आँख खुलती ही नहीं। इसकी चिल्लाती हूँ माँ जी। सिर्फ 5 मिनट में रजनी किचन से ही आवाज़ दी। हुआ यूँ कि कल रात में रजनी की ननद और नंदोई आए थे। सबके साथ बात करते करते रात ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण आँख नहीं खुली। वो गैस पर सब्जी और दूसरी गैस पर काली चाय चढ़ाए कि पतिदेव ने आवाज़ लगा दी, अरे रजनी, मेरी चाय कब तक मिलेगी? और हाँ, ज़रा मेरे कपड़े भी निकाल कर रख देना, आज बहुत लेट हो गई हूँ। आज काली चाय पी लेंगे क्या? वो क्या आज ज़रा लेट हो गई तो दूध वाली चाय नहीं बनी हूँ अभी? अरे यार, क्यों नहीं बनाई अभी तक? तुम्हें पता है ना, मैं काली चाय नहीं पीता हूँ। फिर भी फटाफट 1 कप चाय बना दो ना। कितना टाइम लगेगा बनाने में? अच्छा ठीक है, बनाती हूँ, पर कपड़े खुद निकाल लीजिए, रजनी ने कहा। वो काली चाय सास को देकर दूध वाला चाय चढ़ाई। तब तक नंदोई जी उठकर आए और बोले, भाभी जी, मुझे 1 गिलास गुनगुना पानी नींबू डालकर दे दीजिए ना। मैं तो चाय बना रही हूँ, आप चाय नहीं पियेंगे क्या? नहीं भाभी, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता, गुनगुना पानी पीता हूँ। ठीक है, अभी देती हूँ। नंदोई को पानी देते हुए रजनी ने पूछा, मीनू अभी उठी नहीं क्या? हाँ, उठ गई है, वॉशरूम में है। रजनी पति को चाय देते गई, तभी उसकी बेटी रिबन और कंघी लेकर आई। मम्मी, मेरे बालों की 2 चोटी बना दो ना। कल टीचर गुस्सा कर रही थी कि बालों की 2 चोटी बना कर आना। बेटा, आज बहुत लेट हो गया, ऐसे ही चले जाओ, कल से बना दूंगी। नहीं मम्मी, बना दो, नहीं तो मिस बहुत गुस्सा करेगी। रजनी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका बेटा आया और बोला, मम्मी, रात तो मैंने हिंदी का होमवर्क ही नहीं किया, अभी फटाफट करवा दो ना। रजनी ने गुस्से में, क्यों नहीं किया? और नहीं किया तो रात में क्यों नहीं बोला? अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं करवाने वाली, जाओ अभी बिना होमवर्क के। अरे मम्मी, रात को मैंने कहा था जब आप बुआ जी से बातें कर रही थी तो फिर आपने ही कहा था कि बाद में करवा दूंगी, पर आपने नहीं करवाया, तो इसमें मेरी क्या गलती? करवा दो ना, नहीं तो मिस बहुत डांटेगी। रजनी को याद आया, वो सच में ही कहा था होमवर्क कराने के लिए, पर मैंने ही टाल दिया। उसने गुस्से में अपना सिर पीट लिया। तभी उसकी ननद आई और बोली, भाभी माँ, आप किचन में देखिए, मैं इसकी चोटी बना देती हूँ और होमवर्क भी फटाफट करवा देती हूँ। रजनी किचन में जाकर फटाफट टिफ़िन पैक करने लगी। तभी पतिदेव ने नाश्ता मांगा। रजनी ने पतिदेव और बच्चों को नाश्ता देते हुए कहा, आज जाते जाते बच्चों को भी साथ ले जाइए, स्कूल बस आती होगी, बिठा दीजिएगा। अरे तुम कैसी बात करती हो, आज मैं खुद लेट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ। बच्चे तैयार हैं ना? तैयार हैं। तीनों के जाने के बाद रजनी ने राहत की सांस ली और फिर चाय बनाकर सबको देते हुए चाय और बिस्किट लेकर बैठ गई। तभी सास ने कहा कि पहले अपना ही पेट पूजा कर लो, घर में जो मेहमान आए हैं उनके लिए कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ माँ, बस चाय पी कर जा रही हूँ बनाने। चाय पीकर रजनी किचन में गई तो पीछे पीछे मीनू भी आ गई और बोली, भाभी के हाथ साथ किचन में हाथ बंटवाने लगी। ये देख मीनू के पति बोले, अरे मीनू, तुम क्यों काम कर रही हो?
भाभी कर लेगी ना, तुम हफ्ते भर के लिए आई हो, आराम करो। वैसे यहाँ पर बहुत खुशी खुशी काम कर रही हो, मेरे यहाँ तो मुंह बनाती है, शिकायतें करते हो। अरे वाह, आपको मेरी फिक्र है रही है आराम की। जब मैं ससुराल में पूरा पूरा दिन काम करती हूँ तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि आकर थोड़ा देर आराम कर लो। कुछ काम मम्मी और बहनें भी कर लेगी। रही बात शिकायतों की, तो आपकी दोनों बहनें सारा बैठ दिन फरमाइशें करती रहती और सब मैं अकेली करती हूँ। दामाद की बात सुनकर मीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं। ससुराल में भी सारा दिन काम करती हो और यहाँ भी करोगी। शादीशुदा बेटी ये मायके में काम करती अच्छी नहीं लगती। क्यों माँ, सिर्फ मैं ही आराम करूँ? भाभी को आराम करने की ज़रूरत नहीं है क्या? सारा दिन वो भी तो काम करती है। शादीशुदा बेटियाँ मायके में काम करेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तीनों की बात सुनकर रजनी ने तुरंत मीनू से कहा, मम्मी जी और नंदोई जी सही कर रहे हैं, तुम जाओ, मैं सब कर लूँगी। तब मीनू ने कहा, नहीं भाभी, आप लाओ, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। कब तक अकेली करती रहोगी? हम दोनों मिलकर करेंगे तो सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा और दोपहर का आराम करने का मौका मिल जाएगा। रजनी मीनू को आश्चर्य से देखने लगी। कमियों ने कहा, अरे भाभी, ऐसा क्या देख रही हो? ये कि तुम इतना समझदार कब और कैसे हो गई? तुम वही मीनू हो ना, जो एक गिलास पानी खुद से भी नहीं लेती थी? हाँ भाभी जी, वही मीनू हूँ। यहाँ पर जितना सुख किया सब ससुराल में भुगत रही हूँ। मेरी तो 2 शादीशुदा नंदें घर के पास में ही रहती है, हर वीकेंड पर आ जाती है, फिर अपनी फरमाइशें करती रहती है। माँ के साथ मिलकर मैं अकेली सब करती रहती हूँ, कोई एक बार भी कोई मेरी मदद नहीं करता। कभी कभी खींचकर अपने कमरे में चली जाती हूँ तो नंदोई बोलते हैं, जाओ काम करो, सब घर में है, तुम यहाँ आ गई आराम करने, इतनी काम में थक जाती हो क्या? तब मुझे आपकी याद आती रहती है। मैं भी तो कभी आपका हाथ नहीं बटाती थी। पहले जब मेरे साथ हुआ तब समझ में आया कि आपको कितना बुरा लगता होगा। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लेकिन मैं को बुरा मानी ही तुम मेरी मदद नहीं करती। तुम्हारे भैया ने शादी से पहले बता दिया था, मेरी बहन इकलौती है, लाडली है, कोई काम नहीं करती। वो हाँ भाभी, आपको बुरा नहीं लगा होगा, पर अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने गलत किया आपकी मदद ना करके। मीनू की बातें सुनकर रजनी ने कहा, अब छोड़ो ये सब बातें, अब मिलकर काम निपटा लेते हैं, दोपहर को मिलकर बातें करेंगे। और मुस्कुराते हुए काम में जुट गए।